अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान की जानिब से पहला रद्द अमल सामने आया है और इमरान खान ने कुछ 3 मखसूस सवालात किए DGISPR से और जवाब मांगा है और चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है जो कल DGISPR साहब की जानिब से कहा गया था कि अगर जुडिशियल कमीशन 9 मई के ऊपर बनाना है तो फिर जुडिशियल कमीशन 2014 धरने के ऊपर भी बात करेगा। 2014 धरने के मकासद क्या थे उस पर भी जांच पड़ताल होगी। तो इमरान खान ने कहा है कि बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बनाएं, मैं तैयार हूं, मुझे खुशी होगी कि मैं जुडिशियल कमीशन के सामने पेश होऊंगा। और जुडिशियल कमीशन 2014 धरने के मुहर्रकात क्या थे, क्यों वो धरना दिया गया था, तमाम तर चीजों के ऊपर तहकीकात शुरू करें। सब चीजें आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत के बारे में भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और मुल्क में इस टाइम खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है। कल 9 मई, उससे कबल इस किस्म की दोनों जानिब से इस किस्म की स्टेटमेंट्स का आना, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों पर निकलने का फैसला और आज जो टीजर दिया गया लाहौर में वकला को जिस तरीके से हैंडल किया गया, क्या खुदा न खास्ता कल हालात खराब होने जा रहे हैं, तमाम तर चीजों पर आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले जो अहम और ब्रेकिंग न्यूज उससे आगाह करने, इमरान खान ने DGISPR की जानिब से 2014 धरने की जुडिशियल इंक्वायरी करने की पेशकश कबूल कर ली। 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं, मुझे खुशी होगी कि मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान का माफी के बयान पर जवाब। महविश कमास खान सहाफी हैं जी, कवर करती हैं अडयाला जेल के मामलात को और वो लिख रही हैं कि इमरान खान ने आगे इन्वर्टेड कॉमास में जवाब दिया, मैं क्यों माफी मांगू, माफी तो इनको मुझसे मांगनी चाहिए। बड़े बड़े कुछ बयानात इमरान खान की तरफ से सामने आए हैं, लेकिन 3 सवाल है, 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इमरान खान ने सामने रखे हैं DGISPR के और कह रहे हैं किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई। कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्लह दस्ते के जरिए अगवा किया गया। किसके हुक्म पर मेरे पर तशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गई। किसके हुक्म पर मकतूलिन के अहल खाना को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए इन पर दबाव डाला गया। किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई। बड़े टेक्निकल सवालात, बड़े आप कह लें पर्टिनेंट क्वेश्चंस। इनमें से एक सवाल का जिक्र कल किया था फरीहा इदरीस साहिबा ने, वो भी मैंने आपके सामने रखा था। एक और बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है जो खान साहब ने दी है, कह रहे हैं 9 मई के वाकयात को तारीख के आईने में देखता हूं तो मुझे 1971 के वाकयात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को इस वक्त का हुक्मरान याहिया खान सियासी फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा न था। चुनाचा 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। इसी तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत मुझे पहले हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। काजी फैज़ा के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि वो इस तमाम तर लंदन प्लान का हिस्सा हैं। और जो एहतितामी गुफ्तगू है, यानी आप कह लें जो एहतिताम किया खान साहब ने तमाम तर अपनी कॉन्वर्सेशन का, वो आपके सामने रख देते हैं। इनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। यही वजह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने इन्हें बुरी तरह शिकस्त दी। मुल्क में मीडिया पर पाबंदी के ऊपर भी बात हुई। यानी ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू खान साहब की सामने आई है। दूसरी जानिब उन्होंने चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है। अहम तरीन सवालात भी DGISPR के सामने रख दिए हैं कि आप इन सवालों के जवाब दें। तो मामलात कशीदा हैं। मैं हर व्लॉग में कह रही हूँ कि कल के हवाले से भी कुछ खबरें कि फोन सिग्नल्स को शायद बंद कर दिया जाएगा गालिबन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों पर आने का प्लान है। आज लाहौर की सड़कों पर लहू लुहान किया गया वकीलों को, वकला को, काला कोट काले कोट उनके फाड़े गए, उनको सड़कों पर घसीटा गया। सवाल यहाँ पर रियासत से है, सवाल यहाँ पर इदारों से है, उसी पुलिस से जो बहावल नगर में पिट गई थी, उसी पुलिस को आज एक इशारा मिला पीछे से मरियम नवाज की हुकूमत की जानिब से दिया गया या कहां से इशारा आया और उस पुलिस आज वो पुलिस टूट पड़ी वकला के ऊपर। वकला जो अपने कुछ मामलात के ऊपर कुछ लोअर जुडिशरी के मामलात के ऊपर बाहर थे, वकला के ऊपर जो दहशतगर्दी के पर्चे किए गए थे उस सिलसिले में वकला पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इस टाइम पाकिस्तान का टेलीविजन आप नहीं लगा कर दे सकते, वहां पर शेलिंग दिखाई दे रही है, वहां पर वकला को घसीटा जा रहा है बराह रास्त। अब ये वो वक्त है कि वकला कम्युनिटी को, चाहे वो जिस मर्जी सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी हो, जिस मर्जी बार का वो हिस्सा हो, उन्हें मुत्तहिद होने की जरूरत है। ये वकला को ललकारा गया है। पाकिस्तान के वो तबका, पाकिस्तान का वो आप कह लें एक सेक्ट उठाकर देखें, पाकिस्तान की वो एक आप कह लें अवाम या वो
मतलब एक गिने चुने वो लोग जो ऑब्वियसली बड़ी तादाद में है, लेकिन पाकिस्तान के उस तबके को आज हिलाने की कोशिश की गई जो आपकी आइन का मुहाफिज है, जो आपके कानून का मुहाफिज है, जो आपकी आइनी और कानूनी जंगें लड़ता है, आपने उसको आज सड़कों पर घसीटा है। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? क्या वो जो 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था, उनके मुंह भी बंद करवाना चाह रहे हैं इस तरीके से डरा कर? बड़ी अहम सिचुएशन है। 9 मई है कल, आज वकला को सड़कों पर घसीटना, कल की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजर चुकी, 24 घंटे उस प्रेसर को हो गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस प्रेसर का इमरान खान की जानिब से अडियाला जेल से जवाब और उस जवाब का सामने आ जाना, सिचुएशन अहम है लेकिन अगेन क्रिटिकल है। अल्लाह पाक रहम करे, पाकिस्तान के हालात पर रहम हो। वो हफीज पाशा साहब का स्टेटमेंट याद आता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बनने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके हर शहर के अंदर जो क्राइम्स है, जो क्रिमिनल डेवलपमेंट्स है, वो किस तरीके से क्राइम की शरह बढ़ रही है उसी शहर में, आपको वो क्राइम की रोकथाम के लिए आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास फौज कम है, आपके पास यानी पुलिस जो है वो कम है, पुलिस की जो पूरे क्वांटिटी है, आप कह लें नंबर ऑफ पुलिस है, जो आपके पास पुलिस एहलकार है वो वहां कम पड़ जाती है। लेकिन दूसरी जानिब आप उसी पुलिस से जो है वो हमले करवा रहे हैं वकला के ऊपर, और ये वही वकलाएं बहावल नगर में जो कुछ हुआ इन पुलिस वालों के साथ, ये वही माजरत के साथ पुलिस है। और तभी अवाम जो है इस पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी ना हुई, क्योंकि पुलिस जो है वो अवाम के घरों में जिस तरह घुस रही है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती आ रही है पिछले 2.5 साल से, वो तमाम तर चीजें अवाम के जहनों में अब जो है वो एक फुट स्टेप्स की तरह ना, बिल्कुल उसी प्रिंट्स की तरह वहां पर महफूज है और अवाम को एक एक चीज याद है। तो ये खतरनाक सूरत हाल है। दूसरी जानब इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो एक मूवमेंट थी, उमर अयूब खान साहब ने जिसका ऐलान किया था, वहां पर बाकायदा तौर पर कुछ सहाफियों के, कुछ सियासतदानों की तकारीर चल रही हैं, वो आपके सामने रखूं तो लियाकत बलोच साहब की खतरनाक स्टेटमेंट सुनिएगा। इस सियासत की कयादत फौज और कोर कमांडर्स नहीं बल्कि इस मुल्क की सियासी जमातों की कयादत ने करना है। लियाकत बलोच साहब कह रहे हैं आप फैसल मस्जिद की मीनार पर खड़े होकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कोई नहीं मानेगा। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया उन्होंने। इसके साथ साथ हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, एक जानब लाहौर में वकला के साथ क्या किया जा रहा है, ये भी वकील हैं खुद, क्या कहते हैं जी। कल आईएसपीआर ने कहा है कि 9 मई का सब कुछ वाजे है, इसका मतलब है आपने फैसला दे दिया, ये इख्तियार आपको किसने दिया? हामिद खान साहब कह रहे हैं अभी भी एक तकरीर में कहा गया कि हमें मालूम है आइन की क्या हदूद है। ये चंद लोगों की खुशफहमी है कि इन्हें आइन के बारे में समझ है। कुछ दिन कबल एक बड़ी अहम तकरीर की गई थी अहम शख्सियत की जानिब से, और उस तकरीर पर रद्द-ए-अमल हामिद खान साहब दे रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो एक मूवमेंट है उसके बारे में, उसके हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइम सेमिनार चल रहा है, एक आप इजलास कहने चल रहा है, उसमें सहाफ़ी भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट्स वहां से सामने आ रही हैं। तो मुल्क में ये सब कुछ जिस वक्त पर हो रहा है, जो कल तारीख 9 मई की आ रही है, खैर खैरियत से वो वक्त गुजरे, क्योंकि इस हवाले से एक और बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि मुल्क के तमाम तर सरकारी स्कूलों में ये नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं, अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि बाकायदा तौर पर 9 मई को ब्लैक डे, यौम सियाह के तौर पर मनाया जाए। असेंबली में बाकायदा तौर पर इस हवाले से तकरीबात रखी जाएं और खामोशी हो बिल्कुल, और तमाम तर जो तकरीब है उसकी हेड प्रिंसिपल खुद उसको करेंगी, हर स्कूल की प्रिंसिपल, और वो देखेंगी कि डिसिप्लिन मेंटेन्ड हो, और 11 बजे तक तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पिक्चर्स शेयर हो जानी चाहिए। तो बच्चों के जहनों में हम क्या डालने जा रहे हैं? एक जानिब बच्चे सवाल करेंगे कि 8 फरवरी एक जमात जो मकबूल तरीन जमात है उसको वोट पड़े, दूसरी जानिब हम बच्चों को बता रहे हैं कि 9 मई उसी जमात ने किया। यानी हम कौन सा क्लैश है, कौन सी आइडियोलॉजी है जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, जो बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। बड़ी अहम तरीन चीज़ है, रियासत को आगे बढ़ना होगा, माफ़ करना होगा अपने शहरियों को, वरना मामलात खुदा न खास्ता बहुत कशीदा होंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग प्यार दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस वक्त सहाफत करना, हकाइक के साथ आप तक खबरें पहुंचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। पिछला चैनल 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ बंद कर दिया गया। इन्हीं सब वजूहात की बिना पर दोबारा इस प्लेटफॉर्म से हाजिर हुए, तो आपकी सपोर्ट दरकार है। कीमती राय का इजहार भी जरूर कमेंट सेक्शन में करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।